हेलो फ्रेंड, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षकों की तरह ही सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का भी थंब इम्प्रेशन होने वाला है और ये थंब इम्प्रेशन में कुछ खामियां नज़र आ रही है। तो मैं आपको बारीकी से हर एक चीज़ को बता रहा हूं कि किस तरह से आखिर वो प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूज़ है कि कई शिक्षकों का अंगूठे से नहीं हुआ मिलान, यानी बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो है थंब इम्प्रेशन जो है अंगूठे से नहीं हुआ मिलान, तो उनको फ़ोटो से पहचान कराई जा रही है। लेकिन फ़ोटो से पहचान कराई जा रही है, लेकिन इसमें संदेह क्या है कि ये मुजफ्फरपुर की घटना है कि पहले 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों के अंगूठे का मिलान नहीं हो पाया। जब इन शिक्षकों का मिलान नहीं हो पाया तो इन शिक्षकों का जो फ़ोटो होता है, इन शिक्षकों का फ़ोटो को राज्य में भेजा गया, फ़ोटो को राज्य स्तर में भेजा गया। जब ये राज्य स्तर में भेजा गया तो तब वहाँ से जब ओके हुआ, जब वहाँ से मिलान हो चुका था, तब उनको जो है मतलब ओके किया गया। लेकिन ये एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि इन लोगों का संदेह इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि अगर फ़ोटो से मिलान फिर भी नहीं हुआ तब कहीं ना कहीं वो जांच के घेरे में आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें बहुत ऐसे शिक्षक भी होंगे जो कि कहीं ना कहीं रियल हो, जेन्यून हो, और लेकिन उनका जो है थंब इम्प्रेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे शिक्षकों को मैं आपको कुछ चीज़ मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत चीज़ ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं समस्या में डाल देती है। आप वाजिब जेन्यून होके भी कहीं ना कहीं आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसीलिए देखिए, अगर आपका थंब इम्प्रेशन, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आप इम्प्रेशन देने जाते हो तो 2-3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको देखिए, तो 2 तरह के आपको मशीन होते हैं जो कि आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का मशीन होता है, अगर इस तरह के मशीन पे अगर आप यहाँ पर अपना इंप्रेशन देते हो, सेम इसी टाइप का होगा या थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन इसी टाइप का, तो यहाँ पर आपको तुरंत दे करके हटाना नहीं है, एक। और दूसरी बात, अगर आप ऑयल यूज करते हो, यानी बालों में ऑयल लगाए हो, तो आप उसको क्या करोगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में मेरे साथ ऐसे हुआ, क्योंकि मैं रिजाइन देकर के फिर टीआरई 2 में आया, तो मेरे साथ ऐसे ये हुआ कि हम ऑयल यूज किए थे और आदत थी ऑयल लगाने की, तो ऑयल यूज कर रहे किए बालों में, और उसके बाद मैंने फिर जा के नहीं लिया तो हमको वो साइड में बिठा दिया डीआरसीसी में। तो फिर हम जा के क्या किए कि साबुन से हाथ धोए, और साबुन से हाथ धोने के बाद जो है रुमाल में बहुत बार उसको रगड़े, और जब रगड़ने के बाद जो है चूँकि जो ऑयली नेचर जो होता है वो ख़त्म हो गया, तब वो तुरंत वो ले लिया, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक तरह का ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर वो एक मतलब एक पूरा पैरामीटर जब वो शो करेगा तभी आपको इंप्रेशन हटाना है, यानी आप हाथ का जो इंप्रेशन दिए, अंगूठे का इंप्रेशन दिए, और अंगूठे के इंप्रेशन देने के बाद कुछ देर के बाद ही आप हटाना, क्योंकि वो लेने में, प्रोसेस लेने में समय लग जाता है। एक बातें हो गई। और दूसरी बातें क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। दूसरी बातें ये हैं कि हो सकता है कि आपको इस टाइप का मशीन ना देखने को मिले, आपको इस टाइप का भी मशीन देखने को मिल सकता है। ये देखिए, इस टाइप का भी मशीन देखने को मिल सकता है। तो ये इसमें क्या बातें हैं कि इसमें अंगूठे का जो निशान होता है, ठीक है, तो इसमें अंगूठे का जो निशान इस पर भी लिया जा सकता है, तो ये बेस्ट होता है। ये इसलिए है क्या कि इसमें अगर हमारे जो चूँकि थंब इम्प्रेशन, चूँकि जब बीपीएससी टीआरई 1 में जो इम्प्रेशन लिया गया था तो उसमें 5 उंगली का भी इम्प्रेशन लिया हुआ था। तो अगर आप जो 5 फिंगर का इंप्रेशन हो सकता है, तो एक थंब इंप्रेशन ना हो तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं चौथा कोई ना कोई ले लेगा। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जेन्यून हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बात ये रही कि जो प्रधान शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो प्रधान शिक्षकों की भी काउंसलिंग जो है का स्लॉट जो है मुख्यालय निर्धारण करेगा। और ये जो स्लॉट होगा, बिल्कुल ये जो स्लॉट होगा, इस स्लॉट जो है करीब 5 स्लॉट होगा, और उस 5 स्लॉट में जो मुख्यालय तय करेगी कि कौन सा स्लॉट किस तरह से होगा। तो स्लॉट का भी वो 5 स्लॉट वो आ चुका है, लेकिन हर एक जिला का अपना अपना एक तरह से स्तर होता है, क्योंकि हर एक जिला का रूल, हर एक जिला का स्टाफ जो है वो उनका आना जाना आप समझ रहे होंगे, तो उस तरह से प्रॉब्लम कुछ ना कुछ फेस हो सकता है। तो पहला स्लॉट होगा 9 से 10:30 के बीच, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12, तीसरा स्लॉट 12 से 1:30, और चौथा स्लॉट 2 बजे से 3:30 बजे तक, और 5वां स्लॉट 3:30 से 5 बजे तक। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 5वां स्लॉट है वो रात के 8 बजे तक भी जा सकता है। चूँकि ऐसा होता है कि कहने को है कि 5 बजे तक, लेकिन जिसका वो एप्लीकेशन या वो चीज़ टोकन मिल जाता है तो फिर वो एक लंबा चलता है, चूँकि उसको ख़त्म करना पड़ता है, मजबूरी हो जाता है कि उसको ख़त्म करना है, चूँकि बहुत दूर दूर से जो आए हैं अभ्यर्थी, उसको कहीं ना कहीं समस्या हो सकता है। तो इस तरह की बातें आपको समझ में आ गई होगी। चूँकि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अगर आप जेन्यून हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अंगूठा से मिला नहीं भी हुआ तो फ़ोटो से पहचान हो जाएगी। आप आधार कार्ड जरूर लेके जाओगे, एडमिट कार्ड जरूर लेके जाओगे, और आसानी से आपका समाधान हो जाएगा। हम समझ सकते हैं कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन को मैं आपको शेयर कर सकूँ। धन्यवाद।